नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष कौशिक और आज मेरे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। आप ये समझ लीजिए पूरे वर्ल्ड में या ये कहूँ ब्रह्मांड में जहाँ ऊपर एलियंस हैं, अगर कुछ भी घटित हुआ है तो वो बाबा जी के कहने से हुआ है। तो बात कराते मिलाते हैं आज आपको बाबा जी से। स्वामी ओम जी से तालियां। अच्छा बाबा जी, हमने जैसे अभी हाल से शुरुआत करते हैं, पीछे तो बहुत लंबी हिस्ट्री है। आपने एक बार कहा कि किंग जोंग जो है उसको परमाणु वो पावर बनाने के लिए आपने उसको परमाणु विद्या दी। हाँ। किंग जोंग को। हाँ। Really? वो मैंने उससे पूछा, उसने मना कर दिया। सवाल ही पैदा नहीं होता। कह रहा मना कर दिया। सवाल ही पैदा नहीं होता। उसका वजह ये है कि जिस तरह से मैं मुस्लिम विरोधी हूँ, उसी तरह से किम जोंग उन भी मुस्लिम विरोधी, उनका पूरा खानदान मुस्लिम विरोधी है। और किम जोंग उनको इसीलिए बार बार मौत के मुंह में जाने से मैं बचा बचा करके लाता हूँ। अभी आप ही ने कराया होगा बीमारी कोरोना? नहीं, कोरोना की बीमारी के लिए 1 जनवरी 2016 को मैंने जितने भी ग्लोबल लीडर्स हैं उन लोगों को हमने कहा था कि केमिकल वेपन वुहान में तैयार हो रहा है, आप लोग उसको डिस्ट्रॉय कीजिए। तो कहीं ना कहीं तो हाथ रहा होगा आपको कोरोना? डेफिनेटली मेरा हाथ है। उसका वजह ये है, लंबा हाथ है पूरा, बिल्कुल लंबा हाथ है। उसका वजह ये है कि ये जो मेरे हिंदू विरोधी जो लोग हैं और मेरे पर्सनल विरोधी जो मेरे खिलाफ कमेंट्स करते हैं, उनको सबक सिखाना था। आपने ये देखा होगा कि जितने भी एडमिट होते हैं कोरोना बीमारी से, वो ज्यादातर वही लोग होते हैं जो जिन्होंने मेरे खिलाफ या हिंदुओं के खिलाफ को कमेंट किया है। बच के वो आते हैं जो भगवान से और हमसे माफी मांग लेते हैं मन से, वो बच के आ जाते हैं, वरना नरक में चले जाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है बाबा जी, ये जो ऊपर एलियंस कहा जाते हैं, एलियंस हैं, वो भी आपके शिष्य होंगे? एलियंस मेरे शिष्य नहीं हैं, मैं तांत्रिक हूँ। मैं श्मशान में इन लोगों का बातचीत तो होती होगी आपकी? बातचीत होती है। उम्र सारी मैं देवी देवताओं से भी बातचीत करता हूँ। आप जिस बिग बॉस के विनर बने थे, उस बिग बॉस में जिस वक्त सलमान खान ने और दीपिका पादुकोण ने हमको ये कहा कि यदि आप हमारे हिसाब से एक्टिंग नहीं करेंगे तो हम आपके ऊपर में दीपिका पादुकोण के थ्रू हम बलात्कार दर्ज करा देंगे। दीपिका पादुकोण के थ्रू? हाँ। अच्छा। दीपिका पादुकोण और मैं और सलमान खान खुद ही अपने को करा देता कि मेरे साथ छेड़छाड़ की, इसका केस जब बन जाता? नहीं, सलमान खान को जरूरत नहीं ना, उसको तो मुझे मजबूर करना था ना। अच्छा। वो बहुत वायरल हुआ पड़ा है वो वीडियो। किस गाल पे थप्पड़ मारता आपने सलमान खान के, सीधी या इधर? ऐसा है, सलमान खान के गाल पे नहीं। सलमान खान ने जब ये कहा कि स्वामी जी आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो, मैं इस्लामिस्तान बनाऊंगा 4 मुस्लिम एक्टर्स के साथ और दाऊद इब्राहिम और अजहर मसूद और हाफिज सईद के साथ मिलकर के। सलमान खान शराब के नशे में था। मैंने उसके पेट पर जो आप लोगों का जो वो स्मोकिंग रूम होता है, वहाँ पर आकर के उसने मुझे आवाज़ दी थी। तो पहले मैंने पेट पे लात मारा, उसके बाद नीचे, उसके बाद दे उठा, मैंने उठने नहीं दिया बिल्कुल भी। हाँ, मतलब टाइगर उससे लेट के नीचे ही। टाइगर में कोई कमी नहीं हो तो ऊपर से फुला हुआ से रात की तरफ थोड़ी है। तो चाइना के जैसे राष्ट्रपति हैं आज शी जिनपिंग, उन्हें भी आपने कुछ ना कुछ समझाया होगा? देखिए, शी जिनपिंग को मैंने सितंबर 2019 में मैंने उसको ये कहा था कि तुमने ये जो वायरस तैयार किया है दुनिया को बर्बाद करने के लिए, उसको तुम डिस्ट्रॉय करो, नहीं तो ये सबसे पहले वुहान में ही फैलेगा और तुमको बर्बाद करेगा। तो मैंने कहा कि और यदि उससे बचना चाहते हो तो मुझे तांत्रिक संकल्प दे दो, मैं पूरा तुम्हारे देश को बचा लूँगा, वुहान शहर को भी बचा लूँगा। उसने कहा कि मैं कम्युनिस्ट हूँ, मैं तो मानता नहीं इन सब चीज़ों को। लेकिन बाद में उसी शी जिनपिंग ने हमको टेलीफोनिकली व्हाट्सएप के जरिए उसने संकल्प दिया, जिसके बाद हमने वुहान से उसको कम किया। और एक चीज़ और, जब 24 फरवरी को मरिया शेरेटन के होटल में मेरी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से हुई इंडिया में। डोनाल्ड ट्रंप डोलू अपना? हाँ, डोलू। तो मैंने उसको भी ये कहा था कि तुम्हारे यहाँ जनवरी में ही कोरोना पेशेंट आ चुके हैं, बर्बाद हो जाओगे तुम संकल्प दोस्त ने कहा कि हम ईसाई हैं, हम नहीं संकल्प, हम इन सब चीज़ों को मानते हैं। तो शी जिनपिंग का नंबर तो होगा आपके पास? हैं? आप नंबर तो होगा कोई शी जिनपिंग का? बिल्कुल है, सबका नंबर है। आप दिखा सकते हैं? मैं लेकर के तो घूमता नहीं हूँ। मोबाइल में होता है। और नहीं, मोबाइल में मैं लेकर के नहीं घूमता हूँ क्योंकि मुझे जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, लेकिन हम चाहते थे आपसे लेके बात कर लें। नहीं, मैंने क्या लाया था फिलहाल दिखाएंगे? नहीं, वो तो आपके बात करने से उसको समझ में आएगा नहीं। अच्छा। क्योंकि वो पूरे विश्व पे राज करना चाहता है, डिक्टेटर बन गया है। तो उसको अभी
राहानुकुल में रोगन आ रहा, जो बुद्धि खराब होती है ना, हमारे संस्कृत में कहा गया है विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं आपको एक खुशखबरी दे रहा हूँ। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, ये सब जितने भी चीन के खिलाफ जो कंट्रीज तैयार हुए हैं, इन सब के साथ मिलकर के मैं चीन पे और पाकिस्तान पे कब्जा करने जा रहा हूँ। चीन और पाकिस्तान का नामो निशान नहीं है। अच्छा पंडित गुरुजी, मैं एक श्लोक बोलूंगा संस्कृत का, आप मुझे उसको हिंदी में बताना उसका अर्थ। देखिए, मैं तो अनपढ़ गंवार आदमी हूं, आप बताइए। नमामिशं शमिशान निर्वाण रूपम, क्या बात है, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। देखिए, आपने तो इस श्रावण के महीने में भगवान शिव का ये स्तुति गा करके, और आपकी आवाज भी बड़ी मीठी है, मैं भगवान शिव को नमस्कार करता हूँ। और वो ऐसे औढ़दानी जो भस्मासुर जैसे मानवता के दुश्मन को वरदान दे दिया और अपनी जान बचाने के लाले पड़ गए। नमामिशं शमिशान निर्वाण रूपम, इसका क्या अर्थ हुआ? देखिए, मैं निर्वाण रूपी जो ईश्वर हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। आम नमामि, इसका मतलब है हे शमशान के देवता, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमामि शमिशान, शमशान नहीं, यहाँ वहाँ स्मशान शब्द नहीं है, नमामि से ईशान वर्ड है ये शब्द है। जो ईशान तो कौन है? नमामि शमिशान निर्वाण रूपम, ऐसा है। नमामि और ईश मिल करके दीर्घ इकार बनता है, उसमें ह्रस्व इकार नहीं है नमामि से ईशान में, तो इसमें स्मशान शब्द है ही नहीं। अच्छा, आपकी कभी पाकिस्तान वाले से बात नहीं हुई इससे? देखिए, इमरान जब नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए आए, जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, उस वक्त मेरी मुलाकात हुई थी, और उस वक्त भी मैंने उसको ये कहा, उसने मेरे से आशीर्वाद मांगा था। मैंने उसको कहा था तुमको मैं प्राइम मिनिस्टर बनाऊंगा नवाज शरीफ। शर्त एक है कि तुम भारत के साथ में जो दुश्मनी है वो खत्म करोगे, और कश्मीर में ये आतंकवाद तुम खत्म करोगे। उसने मुझे वादा किया था, लेकिन वो वादा से मुकर गया। इसीलिए इमरान खान को, पाकिस्तान को हमने भिखारी बना दिया है, और अभी मैंने आपको कहा ही है कि चीन और पाकिस्तान को हम खत्म करने वाले हैं। अखंड हिंदू राष्ट्र जो हमारा लक्ष्य है, वो इन दोनों देशों को अपने कब्जे में लेकर के हम पूरा करने वाले हैं। कब तक खत्म कर दोगे? बहुत जल्दी तैयारी चल रही है, बहुत तेजी से तैयारी चल रही है। तो आपके पास तो अपने भी परमाणु मिसाइल्स होंगी? देखिए, मेरे पास में ऐसे साइंटिस्ट हैं। आपको याद होगा बिग बॉस में जब मैं गया था, तो जो फर्स्ट शो था, प्रियंका गवाह है इस बात की, जो पहला टास्क दिया गया था बिग बॉस में पहले दिन जी, वो ये दिया गया था कि आप बताएं कि परमाणु बम का विस्फोट करने की धमकी और मिसाइल की धमकी जो पाकिस्तान के नवाज शरीफ ने दिया था, उसको किसने रोका? तो उसके जवाब में ये निकला था कि स्वामी ओम जी ने रोका। बहुत वायरल हुआ था वो, अभी भी आप वीडियो निकाल के बिग बॉस के शो का आप देख सकते हैं, 16 अक्टूबर का। तो मतलब पाकिस्तान को आपने समझाया, डोनाल्ड ट्रंप तो डोलू है, बच्चा है अपना। नहीं, वो बहुत अच्छे नेता हैं। आप देखिए, मुझे खुशी इस बात का है। ओली का क्या करें? इसका नेपाल वाले का ओली को प्रधानमंत्री के पद से हम हटाने वाले हैं, और आने वाले समय में नेपाल मेरा बच्चा है, और नेपाल को भी हम हिंदुस्तान में मिलाने वाले हैं, पाकिस्तान और चीन के साथ साथ। अच्छा, नेपाल में मिल जाएगा? हाँ, और हिंदू राष्ट्र जैसे पहले था, आटे के साथ गुण भी पिस जाएगा। गुण का है, पहले जब तक वो हिंदू राष्ट्र रहा, नेपाल के जो महाराजा धीराज थे, ज्ञानेंद्र और वीरेंद्र और ऐश्वर्य राज्य लक्ष्मी जो महारानी थी, ये लोग सब मेरे शिष्य थे। उस वक्त कितना भी कम्युनिस्ट ने प्रचल वगैरह ने कोशिश की थी, हमने उसको सेकुलर कंट्री नहीं बनने दिया था। ऐसा हुआ ना स्वामी जी भी, जैसे इन्होंने कहा कि रामचंद्र जी तो नेपाल से थे, नेपाली थे। आज डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि हनुमान जी अमेरिका के थे, कि यहाँ पर सुपरमैन है, बैटमैन है, हनुमान सब यहीं के हैं। ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है, उससे पहले आपको याद होगा मेरे एक शिष्य है बराक ओबामा, जो पहले राष्ट्रपति थे, उनको जो हमने हनुमान जी की मूर्ति दी थी, आज भी वो मुसलमान होने के बावजूद भी आज भी वो अपने जेब में रखते हैं हमेशा 24 आवर्स, और उसी हनुमान की कृपा से वो राष्ट्रपति बने थे। मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि ये जो नेपाल में ओली जो बदमाशी कर रहा है, चल नहीं रहा है ओली। नहीं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि वो ठरकी है। ओली ठरकी है, तो वो ठरक मिटा रहा है। चीन के जो राजदूत
वो जो चरित्रहीन औरत है उसके बहकावे में आकर के वो उसका इलाज हम बहुत जल्दी करने जा रहे हैं। क्या डेट, कुछ डेट तो रखी होगी? देखिए डेट यही, इन सबको एक साथ ही लपेट करके हम खत्म करेंगे ना, एक ही साथ लपेट दोगे? हाँ। मतलब चाइना, पाकिस्तान और नेपाल, हाँ। और एक आधा अखंड हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। एक आधा और जब चल ही रहे तो 2-4 और ले लो कुछ। देखिए अखंड थोड़ा और महाअखंड कर दें। देखिए जाहिर सी बात है, यदि उसके बाद अफगानिस्तान के लोग या बांग्लादेश के लोग जिसको हमने पैदा किया इंदिरा गांधी के साथ मिलकर 1971 में, यदि ये लोग भी बदमाशी करेंगे तो ये भी हमारे अखंड हिंदू राष्ट्र के हिस्से में। तो मतलब ये हो जाएगा अमेरिका तक हिंदुस्तान ही हो जाएगा फिर। देखिए हम तो पहले भी चक्रवर्ती सम्राट थे। भगवान राम के समय में पूरे विश्व में भारत का ही राज था। चक्रवर्ती सम्राट तो का मतलब होता है पूरे वर्ल्ड का राजा। तो कोरोना कब खत्म होगा, चाहिए बता दीजिए स्वामी जी। देखिए कोरोना को खत्म करने के लिए जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं जी, राष्ट्रपति हैं, उन सबको मुझे संकल्प देना पड़ेगा और उसके बाद लेकिन मैं आपको एक डेट बता देता हूँ। 25 दिसंबर को मेरा बर्थडे होता है जी। 25 दिसंबर को भारत सहित मेरे जितने भी अन्य देशों में वैज्ञानिक और डॉक्टर्स बैठे हुए जो अनुसंधान कर रहे हैं वो वैक्सीन लेकर के अलग अलग आएंगे। अच्छा। और ये विश्व कोरोना मुक्त उस वैक्सीन से हो जाएगा। दोस्तों ये थे हमारे साथ बाबा जी। मतलब अगर पत्ता भी हिल रहा था बाबा जी की उससे हिल रहा है। मैंने ये नहीं कहा, वो तो सब कुछ परमात्मा के वजह से हो रहा है। लेकिन एक माध्यम होता है परमात्मा और इंसान के बीच में। परमात्मा का भक्त मैं जरूर हूँ, एक माध्यम होता है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, मेरा बचपन से लेकर तब तक का एक अनुभव रहा है, जो भी मेरे खिलाफ कमेंट एब्यूजिव कमेंट लिखता है वो कोरोना में मरता है और मरेगा, और जो माफी मांगेगा वो बचेगा। माफी मांग लो, अभी जोड़ के हाथ जोड़ के माफी मांग लो, बच जाओगे, वरना कोरोना में सबके सब लदे जाओगे। बिल्कुल लदे जाएंगे। जनता से कुछ कहना चाहेंगे पंडित जी? मैं जनता से मैं ये अपील करता हूँ कि देखिए ये भारत पहले विश्व गुरु था। नालंदा विश्वविद्यालय सबसे पहले भारत में ही बना था, बिहार में, और इस भारत को हम सुपर पावर बनाना चाहते हैं। आने वाले समय में जितने भी भारत विरोधी राष्ट्र हैं वो सब खत्म हो जाएंगे और भारत विश्व का सबसे अधिक शक्तिशाली सुपर पावर कंट्री बनेगा, और इस विश्व को हम रामराज्य देंगे, इस विश्व को हम सुख शांति समृद्धि में बनाएंगे। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू।